हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की। जिस किसी से ने नहीं देखे हो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकता है। अब हम लोग एनसीईआरटी की न्यू बुक जो है ना उसकी एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो समझो। यहाँ पे एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब ये नंबर है 140, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है कि नहीं? क्या हम लोगों ने पढ़ रखी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वहीं पे बताया गया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। चलो मैं वन बाई वन सॉल्व कर दे रहा हूं, सभी के लिए जगह नहीं। लो, बार बार इधर उधर नहीं जाएंगे और एक ही बार में क्वेश्चन सारे सॉल्व। 140 140 को आप ऐसे कर लो, ये जाएगा सर 2 से 70 बार, 2 से 35 बार, और अब जाएगा ये 5 से 7 बार, और 7 से ये 1 बार। तो क्या हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं 140 जो होगा वो 2 बार आया है, इसलिए 2 क्या होगा 2 की पावर 2। 5 1 बार आया है तो 5 की पावर 1, और 7 कितनी बार है 1 बार। तो क्या इस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। क्या बोलना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 156 के हम लोग फैक्टर करेंगे अब। तो देखो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होगा 78 बार, ये फिर 2 से जाएगा 2 3 जा और 2 9 जा, 3 से जाएगा 13 बार, 13 से जाएगा 1 बार। क्या 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर कितना होगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 कितने बार आया है 2 बार, 3 1 बार, और 13 भी 1 बार। तो ये लिख गया कंपोजिट नंबर प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में। 3825 को लिखेंगे तो देखते ही मुझे ये याद आना चाहिए कि इसके पीछे क्या है बेटा 5, और 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से जाएगा 5 से 35, कितना बच गया यहाँ पे 3 32, 5 6 30, और 5 5 25। क्या फिर से 5 है? 5 है तो डिवाइड किससे करोगे 5 से। 5 बन जा 5, 26 हो गया कि नहीं यहाँ पे, और 5 5 जा 25, 1 बचा 15, 5 3 जा 15। अब तो इसके पीछे ना तो 5 है और ना ही 2, तो ये 2 और 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। क्या इनका सम देखो 5 3 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होता तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 किससे डिवाइड होता है 3 से। अगर नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो मैं 3 से डिवाइड कर दे रहा हूं यहाँ पे, 3 1 जा 3, और 3 7 जा 20, और ये 17 से गया 1। क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 3825 को, 3 कितने बार आया है यहाँ पे 1 एंड 1 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है 2 बार, 5 की पावर 2, एंड 17 कितनी बार है 1 बार। तो ये रहा कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5005। अब इसके पीछे क्या आ गया बेटा 5, तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 बन जा 5 0 0 1। ये याद रख लेना, ये नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है। नहीं मानो तो चेक करके दिखा देगा। ये 7 से डिवाइड होगा हम लोगों का, 7 बन जा 7, 30 और 3 बचा के नहीं 30, 7 4 जा 28, 21, 7 3 जा 21, 11 से जाएगा ये 11 बन जा और 11 3 जा। क्या मैंने यही बोला था 7 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है 1001। ये याद कर लेना, बहुत जगह यूज होता है। तो क्या मैं सीधा लिख सकता हूँ 5005 जो होगा वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और यही रहा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में। लास्ट इसका है 7429। इसको किससे डिवाइड करें? तो देखो यहाँ पे ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 9।
3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? डिजिट का सम। 9 तो 3 से हो जाता है, 4 to 6 भी हो जाएगा, पर ये 7 3 से नहीं होगा। सॉरी, 3 के बाद हम लोग किससे चेक करेंगे? 5 से। लास्ट डिजिट 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं होगा। अब किससे चेक करेंगे? 7 से। 7 से ये 7 हो गया, 42 हो गया, पर ये 9 नहीं हो रहा है। 7 के बाद क्या होता है? 11। 11 देखो कैसे होगा? 11 में इन दोनों का डिजिट चेक करो, कितना हो गया? 9 प्लस 4 कितना होता है हमारा? 13। और 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9। 13 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना आया? 4, जो कि 4 11 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए ये नंबर 11 से नहीं होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखो। अब डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 13 से। 13 से देखना ध्यान से, अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार आएगा ये देखो 13 से भी नहीं कट रहा है, तो किससे काटेंगे हम लोग? 13 के बाद जाता है 17। ओके, 17 से देखो कितने बार जाएगा? 17 1 जा 17, 17 2 जा 28, 17 4 जा 68। ठीक है, कितना बच गया? 68। अगर हम लोग 74 में से 68 को माइनस करें तो 2 ये 4 ये 6, 62 हो गया कि नहीं? फिर से देखो यहाँ पे 68 ज्यादा हो जाएगा 3 बार। 17 3 जा 51, 62 माइनस 51, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 11, और ये 9 हो गया कि नहीं? अब तो पता ही होगा यहाँ पे 17 के टेबल में 119 कितने बार आता है? 17 7 जा 119। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो डिवाइड करेंगे किससे हम लोग करेंगे? किससे होगा ये डिवाइड? 23 से। 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 1 जा 23, 43 माइनस 23 कितना बचेगा यहाँ पे? 2207। क्या 9 बार पढ़ दे? क्योंकि मुझे 3 9 जा 9 3 जा 27 और इसमें भी 7 19 बार हो जा रहा है। फाइनल ये 19 1 जा 19। तो यहां से मुझे पता पड़ गया कि ये जो नंबर होगा कंपोजिट नंबर, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में ये भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 2 की बारी। अब देखो क्वेश्चन सेकेंड क्या है यहाँ पे? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। क्या निकालना हम लोगों को? एलसीएम और एचसीएफ इनका। और भी क्या करना है? वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। चल पहले 26 एंड 91 की हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। 26 होगा 2 इंटू 13, मतलब कि 91 क्या होगा यहाँ पे? 7 इंटू 30। ओके, अगर हम लोगों को एचसीएफ निकालना होता है तो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है? 30। एंड एलसीएम की बात की जाती है तो जो कॉमन होगा वो तो यहाँ लिख देंगे, नॉन कॉमन पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7। अगर देखा जाए तो ये मेरा हो गया एलसीएम। कितना बनेगा यहाँ पे? 13 इंटू 7 टू जा 40, 13 4 जा 52, और 13 प्लस 5 कितना हो गया? 80, 182। एलसीएम 182 है और एचसीएफ कितना है? 30। यहाँ पे थोड़ी सी जगह में हम लोग करेंगे इसको कि सर n1 इंटू n2 वेरीफाई लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि मुझे वेरीफाई करना है कि नहीं। n1 इंटू n2 इक्वल टू होना चाहिए HCF इंटू LCF। n1 क्या है मेरा? 26 और n2 मेरा कितना है? 91। n1 और n2 नंबर है, ये किसके इक्वल होंगे? 13 इंटू 182 के। चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 का मल्टीप्लाई 1 से, 6 1 जा 6। अब इस 6 का अंदर वाले से 6 9 जा 54, और बाहर वाले का बाहर वाले से 2 1 जा 2। ऐड कर लो दोनों को, कितना हो गया? 6। कैरी क्या आ गई? 5। अब बाहर वाले का बाहर से 2 9 जा 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया हम लोगों का? 20। यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का टेबल आता ही है, 13 2 जा 26। कैरी कितनी हो गई यहाँ पे? 13 8 जा
104 ऐड करो कितना बन गया कैरी 10 13 वन जा 13 क्या वही आ गया कि नहीं। और ये हो गया हम लोगों का वेरीफाई LHL इक्वल टू RHL। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट आते हैं सेकंड का 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो पहले ही मुझे दिख रहा है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मैं इस 0 को 2 इंटू 5 लिख दूं। एक 2 तो यहाँ आ गया ये 51 है मैं लिख दे रहा हूँ 51 इंटू 5 क्या मैंने ब्रेक कर दिया इसको। अब मुझे पता है ये 51 3 से डिवाइड होता है कितने बार 3 से कितने बार आएगा 17 बार। तो क्या सीधा नंबर में लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 हो गया ना। चलो 92 के फैक्टर करेंगे तो 92 भी देखो यहाँ पे सीधा मुझे दिख रहा है ये 4 से डिवाइड होगा कितने बार जा रहा है या 8 से कर दे रहा हूं 4 से ही जा रहा है 4 2 जा 8 12 हो गया कि नहीं 4 3 जा 12 ठीक है। ये 4 जो होगा 2 इंटू 2 तो क्या 2 का स्क्वायर इंटू 23 बन गया कि नहीं। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो इनमें जो मिनिमम पावर होगी वो आएगी 2 आ गई 23 किसी में कॉमन है नहीं। एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या होगा मैक्सिमम पावर वाला 2 की पावर 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ओके। क्या हम लोगों को ये पता है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा ही आएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है इनका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे कितना बनेगा जा करके 3 5 जा 15 इंटू 70 ठीक है। अब हम लोगों को अगर चेक करना है कि सर वेरीफाई तो कर लो n1 इंटू n2 इक्वल टू HCF इंटू LCM है या नहीं। तो n1 नंबर क्या है मेरा 510 और n2 नंबर है 92 ये क्या है मेरा HCF 2 है LCM क्या है 92 इंटू 15 इंटू 70 यही तो है। चलो मल्टीप्लाई करें 0 तो ये आ गया 2 बन जा 2 2 का 5 से 10 हो गया यहाँ लिख दे रहा हूं 2 5 जा 10 9 बन जा 9 ऐड करो 19 कैरी 1 9 5 जा 45 और 1 46 ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मुझे पता 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा कि नहीं। अब ये जो रह गया 19 इंटू 17 2 जा 34 कैरी 3 17 9 जा 153 तो ऐड करोगे 6 कैरी कितनी 15 पूरा आ गया। फाइनल मल्टीप्लाई करना है 4 6 9 तो 0 ये 0 तो ये आ गई 3 4 जा 12 कैरी 1 3 6 जा 18 1 19 3 5 जा 15 1 16 3 1 जा 3 और 1 4 क्या LHL इक्वल टू RHL आ गया। तो ये वेरीफाई भी हो गया। फर्स्ट सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है 336 के हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले ही दिख रहा है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 से ही मैं डिवाइड कर दिया उसको सीधा ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना इसलिए 4 से अगर ये डिवाइड होगा 4 8 जा 32 1 बच गया 16 हो गया कि नहीं 4 4 जा 16 मुझे फिर से ये दिख गया 4 से डिवाइड होगा क्या मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा और 4 1 जा ये 2 का स्क्वायर ये भी 2 का स्क्वायर तो क्या 2 की पावर 4 हो गया कि नहीं ठीक है। और ये 3 इंटू 7 होता है 21 तो 3 इंटू 7 क्या हो गया। ऐसे ही करने सारी ये नहीं कि बार बार पेन चलाते रहो ठीक है। 54 देखो यहाँ पे देखते ही मुझे पता पड़ गया कि 2 इंटू 27 होता है या नहीं और 27 3 का क्यूब। अब हम लोग निकालेंगे इनका एचसीएफ की बात की जाएगी तो यहाँ 2 की पावर 1 है और वहां 2 की पावर 4 है। इन दोनों में लेस पावर कौन सी है 2 की पावर 1 3 में लेस पावर कौन सी है 3 की पावर 1 7 दोनों में कॉमन है नहीं इसलिए एचसीएफ में काउंट नहीं करेंगे और आंसर हो गया 3 2 जा 6। एलसीएम की बात की जाए इसकी तो एलसीएम में हाइयर पावर चेक करते हैं दोनों में कौन सी है 2 की पावर 4 3 की पावर कौन सा होगा 3 बड़ा है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसको भी लेते हैं तो क्या मैं चेक कर सकता हूं यहां से ये बन गया मेरा 16 और ये 27 इंटू 7
यही बना के नहीं। अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले 16 का ही कर देता हूं। 16 7 जा कैरी हो गया हम लोगों का यहाँ पे 11 और 16 टू जा 32, 32 प्लस 11 43 इंटू 7। मल्टीप्लाई होने के बाद 7 टू जा 14 और 7 3 जा 21 एंड 1 22 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30। ओके, चलो अब हम लोगों को वेरीफाई करना है कि n1 इंटू n2 की प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम की। चलो चेक करते हैं। n1 मेरा नंबर है कितना, n1 है 336 और n2 है 54। इक्वल टू क्या करना है, एचसीएफ 6 है और एलसीएम 3024। पहले इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं हम लोग। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 कैरी 1, 6 3 जा 18। यहां तक कर लिया कि नहीं। इसका यूनिट डिजिट चेक करो कितना है 4। यहां पर भी देखो 6 4 जा 24। यूनिट डिजिट मिल गया तो पता है मल्टीप्लाई करने से यही मिलेगा। ओके, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पर कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। एक वीडियो सीधी पड़ी हुई है प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसको देख लेना। और नहीं तो यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। 12 15 एंड 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो क्या 12 4 इंटू 3 होता है यानी, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 15 क्या होता है 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। हम लोगों को पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में कॉमन देखना पड़ता है। 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। 2 तीनों में नहीं है, ना ही 5 है और ना ही 7 है। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 3। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लोगे ही लोगे, नॉन कॉमन पार्ट भी लोगे। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2 5 एंड 7। ठीक है, चलो करेंगे कैसे। एक 2 इधर दे दो, 3 2 जा 6 और एक 2 इसको दे दो, 10 हो गया कि नहीं। और 7 ये 7 6 जा 42 और 0 ये चिपका दो। क्या एलसीएम निकल आया कि नहीं। चलो सेकेंड देखो इसका पार्ट 17 23 एंड 29। ये कैसे नंबर है तीनों के तीनों। अगर तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 एंड 1 इंटू 29। एचसीएफ की बात की जाए तो 1 ही इसमें कॉमन है, इसीलिए क्या हो गया इसका एचसीएफ 1। अगर प्राइम नंबर होंगे तो एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे 1। एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम होता है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। ओके, अगर तीनों नंबर प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। आप प्रोडक्ट कर लोगे। ठीक है, चलो तीसरा क्या पार्ट इसका 8 9 एंड 25। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या कॉमन मान लेंगे 1। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो एलसीएम की बात की जाए तो ना तो 2 है ना ही 3 है ना ही 5। तो नॉन कॉमन पार्ट का आपस में क्या कर लोगे हम लोग मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 8, ये 9 और ये 25। 25 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे कितना बनता है 200 और 9 2 जा 80। आंसर क्या हो गया यहाँ पे 18। ओके, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पे, गिवन दैट एचसीएफ इन दोनों नंबरों का दे रखा है। पूछ क्या रखा है एलसीएम। क्या मैंने बताया है कि नंबर गिवन हो और अगर एचसीएफ गिवन होगा तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम लोगों को पता होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। नंबर क्या है मेरे पास 306 इंटू 657 इक्वल टू एचसीएफ 9 है। एलसीएम कैलकुलेट करना है। 9 को मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में। तो ये डिवाइड होने के बाद क्या बनेगा, मुझे पता है 6 और 3 का सम कितना हो गया 9
और 9 है तो इस 9 से डिवाइड हो जाएगा, कर दो सीधा डिवाइड। 9 3 जा 27, कितना बच गया 3, 9 4 जा 36, 657 ये है। चलो मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा साइड में कर देते हैं इन दो। 4 7 जा 28, 4 5 जा 22 और 6 4 जा 24 एंड 2 26, 3 से 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 to 17 एंड 3 6 जा 18, 18 एंड 2 20। ऐड कर लो कितना बन गया ये जा करके 8 यहाँ हो गया, 2 1 3 6 6 12 और 1 13 एंड 3 2। तो ये हो गया आपका एलसीएम। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। 5 में सबसे बेस्ट चीज क्या है यहाँ पे, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n 0 वाले डिजिट पे खत्म हो सकता है? 0 डिजिट का मीनिंग है कि यूनिट प्लेस पे 0 आएगा अगर मैं n की वैल्यू, जो कि n एक नेचुरल नंबर है, रख दू। कोई भी नंबर नेचुरल रखो, क्या इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा? चलो चेक करते हैं इसके बारे में कैसे। अगर मैं 0 की बात करूं तो पहले ये मुझे देखना होगा फॉर्मेशन ऑफ 0। मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ 0। 0 बनता कैसे है? अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 5 से करूं तो क्या आंसर आता है 10। तो 2 और 5 के प्रोडक्ट से यूनिट प्लेस पे क्या आता है 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो ये बनेगा 20, क्योंकि यहाँ 2 भी प्रेजेंट है और यहाँ पे 5 भी प्रेजेंट है, तो क्या आ गया 0। अगर वही बात की जाए 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, तो ये कितना बन गया 50। 2 और 5 प्रेजेंट है इसलिए क्या आया 0। फिर से देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो कितना बन गया ये जाकर के 100। 2 और 5 प्रेजेंट होने से 0 बनता है, और 2 और 5 प्रेजेंट होने से एक चीज और देखना, इन दोनों में पावर 1 है इसलिए कितनी 0 आई 1। इन दोनों में मिनिमम पावर कौन सी है 1 है 5 पे, 2 पे ज्यादा है, जितनी लेस पावर होगी उतने ही 0 आएगी। इन दोनों में कितनी पावर है यहाँ पे 1 कम है इसलिए 0 कितनी आई 1। दोनों में इक्वल है इसलिए कितनी 0 आएंगी यहाँ पे 2। कल को कोई बोल दे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इन दोनों में इक्वल ही है तो कितने 0 आएंगे 4। क्या बात समझ में आ गई क्या नहीं? सिमिलरली अगर कोई बोले 2 की पावर 8 और 5 की पावर 3, तो कौन सी पावर कम है 3, तो 0 कितने आएंगे यहाँ पे 3। आगे डिजिट कितने आएंगे उससे कोई मतलब नहीं, एक चीज सीख ली कि सर 0 कितनी आएगी। दूसरी चीज, क्या मैं 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा 0 आएगा? नहीं। क्या मैं 5 का किसी और नंबर से जिसमें 2 ना हो 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 0 आया? नहीं। 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों होने प्रेजेंट है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो 6 की पावर n, क्या 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, और 2 इंटू 3 की पावर n को हम लोग 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n बोले। अगर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है तो 2 तो सर प्रेजेंट है, पर यहाँ पे 3 फैक्टर है, 5 तो है ही नहीं। और जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होंगे तब तक यूनिट प्लेस पे क्या नहीं आएगा 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, so 0 will not become 0 will not be comes at the unit place। यहाँ 0 का मीनिंग है यूनिट प्लेस पे, जो हम लोग पढ़ते आए हैं यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 इसीलिए नहीं आया कि 5 नहीं है। ओके हाँ, तो अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर है अब 6 क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन बाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कैसे नंबर है कंपोजिट, अगर ये नंबर कंपोजिट होंगे तो क्या इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे कि नहीं? अगर 2 फैक्टर होंगे तो नंबर होता है प्राइम,
और मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट। पहले इसी को देख लेते हैं हम लोग। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या कॉमन आएगा कुछ भी? हाँ सर 13 आ जाएगा। कॉमन ले क्यों लिया? यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कॉमन क्यों नहीं लिया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी, उसके बाद ऐड करोगे, ठीक है? तब भी आप चेक कर सकते हो ऐसे ही, और ऐसे करने में मुझे पहले से ही अलग अलग दिख जाएंगे, देख लेना। 13 तो ये रखा है, ये 77 प्लस 1, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर ये जो नंबर है ना, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 13 से भी, ये 78 से भी, क्या मोर देन 2 फैक्टर हो गए? और भी बहुत सारे नंबर होंगे, तो मैं सीधा इतने में ही बोल दूंगा कि इट इज ए कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई ना? हम लोगों को मेन पर्पज है, ये नहीं बार बार करेंगे कि फैक्टर करके दिखाएं, ये इनसे डिवाइड। देखो यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्या कॉमन आएगा यहाँ से? जो रह गया है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या यही रह गया? चलो 5 तो ये है ही, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं यहाँ पे, तो सीधी बात है, आसान तरीका क्या करूं मैं? 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, ये दो चीजें 12 बन गई कि नहीं? 7 ये है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। बात समझ में आई या नहीं? मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 28 और 2 30, कैरी 3 7 3 10, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1009। ये नंबर मुझे पता है 1 से भी डिवाइड है, ये नंबर 5 से भी डिवाइड है, ये नंबर 1009 और भी बहुत सारी चीजों से डिवाइड होगा, तो क्या मोर देन 2 फैक्टर हो गए? तो नंबर कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर। ओके, हाँ अब है लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या है यहाँ पे? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, कैसा पाथ है? सर्कुलर। चलो ये मैं बना दे रहा हूं ऐसे, ठीक है? सोनका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। सोनका यहां से स्टार्ट होती है और इसको 18 मिनट लग रहे हैं कंप्लीट करने। कितने मिनट? एक राउंड कंप्लीट करेगी 18 मिनट। ओके, सोनी कितना ले रही है यहाँ पे? सोनिया 8 मिनट ले रही है आगे, और उसके बाद while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम टाइम, तो यहाँ पे रवि अगर इसको कंप्लीट कर रहा है तो उसको कितना मिल लग रहा है टाइम? 12 मिनट में एक राउंड पूरा करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो वो यहीं से स्टार्ट दोनों करते हैं एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में, इधर ही सोनिया चलेगी और इधर ही रवि चलेगा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि सोनिया हर 18 मिनट में राउंड चल रही है, 18 36 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगी। रवि 12 मिनट में पहला राउंड, दूसरा राउंड कितना लेगा? 24, तीसरा राउंड 36, और इन्हें मिलना है कि नहीं? तो क्या मैंने इस चीज से ये देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 18 का मल्टीपल लिख रहा हूं कि नहीं, और यहाँ पे किसका मल्टीपल लिख रहा हूं बार बार? 12, 24, 36, और ऐसे करके लिख रहा हूं कि नहीं? अगर मैं मल्टीपल लिख रहा हूं तो हम लोगों को पता है मल्टीपल यूज कहां होता है? एलसीएम में। तो एलसीएम में देखो यहाँ पे कॉमन कौन सा नंबर आया है? 36, तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना होगा? 36, इसका 18 एंड 12 का एलसीएम। तो 36 मिनट के बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाए। कैसे? देखो इनिशियल में जैसे ही मेरा टाइम 12 मिनट हुआ होगा, तो 12 मिनट में रवि ने तो पूरा राउंड लगा लिया होगा, रवि ने तो पूरा राउंड लगा लिया होगा, और इसने कितना राउंड लगा लिया होगा? क्योंकि देखना ध्यान से, 18 मिनट में ये राउंड 1 कंप्लीट करता है, तो 1 मिनट में इसने कितना कंप्लीट कर पाया होगा? 1/18, तो 10 मिनट में ये राउंड का इतने पार्ट पे बैठा होगा, जो कि मैं बोलूंगा 2/3।
रवि ने जब पूरा राउंड कंप्लीट किया होगा तो ये कहीं यहां पहुंच पाया होगा, क्योंकि इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड कर दूं, राउंड 1 2 3, तो 2/3 पार्ट पे उस टाइम पे सोनी या यहाँ पे होगी। अब ध्यान से देखना, ये फिर राउंड ले रही है अगले 12 मिनट के अंदर, ये 24 मिनट में ये यहां पहुंच जाएगी, जबकि ये अगले 18 मिनट में यहां से चल करके ये फिर से 2/3 का मतलब एक राउंड, एक भाग ये रहा है इसका और एक भाग ये, इसने 2 राउंड रवि ने कंप्लीट किए, तब कहां पे हमारी सोनिया पहुंच पाई है, इस पॉइंट पे। अब ये तीसरा राउंड है, ये तीसरा राउंड के लिए शुरू हो गया और ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, और ऐसे करके थर्ड राउंड में रवि का थर्ड राउंड होगा और इसका कौन सा राउंड होगा, सेकेंड राउंड, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, और वो भी कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट। क्या बात समझ में आ गई या नहीं? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।